हिंदी, इंग्लिश, गुज्जू, 3 लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर थे। अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि उन बंदों की गिनती बताओ जो सिर्फ 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ना कम ना ज्यादा, एटलीस्ट 2 भी नहीं है और एटमोस्ट 2 भी नहीं है, दोनों में फर्क है एटलीस्ट और एटमोस्ट में। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। यूनिवर्सल सेट के बिना वर्ड प्रॉब्लम तो बनेगा नहीं। ए बी सी डी ई एफ जी और बाहर एच, एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स का मतलब क्या है कि जो सिर्फ 2 तरह के न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, डी, ई और एफ, ये जो रीजन्स हैं उनको मैं कह सकता हूं कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। डी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल डी। स्मॉल डी इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स टुगेदर। ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़ता और हिंदी ना पढ़ता हो, या हिंदी पढ़ता और इंग्लिश ना पढ़ता हो, नहीं, दोनों पढ़ता हो। उसे उसके घर में न्यूज़पेपर वाला 2 न्यूज़पेपर फेंक के जाता हो, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला। ऐसे लोगों के नंबर्स को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है। स्मॉल एफ क्या है? ऐसा घर है जिसमें न्यूज़पेपर फेंकने वाला हिंदी और गुजराती दोनों न्यूज़पेपर एक साथ फेंक रहा है। तो ऐसे कितने घर हैं या ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी और गुजराती दोनों लैंग्वेज के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश के नहीं पढ़ते हैं? वो है स्मॉल एफ। अब स्मॉल ई क्या है? वो लोग जो इंग्लिश और गुजराती दोनों न्यूज़पेपर एक साथ पढ़ते हैं। एक साथ का मतलब उनके घर में दोनों न्यूज़पेपर फेंका जाता है। तो एग्जैक्टली 2 का मतलब ये हो गया। Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. वेन डायग्राम हम दोबारा से बना रहे हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी, ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी, बाहर एच, ये बाहर वाला क्या है? यूनिवर्सल सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एट मोस्ट 1 ऑफ द सेट्स, ज्यादा से ज्यादा एक में हो। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? एटमोस्ट 1 ऑफ द सेट्स का हिंदी में ज्यादा से ज्यादा एक सेट में हो। तो कम से कम 0 में भी तो रह सकता है। मतलब अगर तुम न्यूज़पेपर के हिसाब से समझोगे तो नॉन रीडर्स भी आ जाएंगे इसमें, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। एन ऑफ नन ऑफ द सेट्स प्लस एन एग्जैक्टली 1 सेट। एटमोस्ट 1 का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा एक। अगर वो लिखता है एटमोस्ट 2 तो 0, 1 और 2 ये तीनों चीजें होती। अब वो बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एक, तो 0 और 1, यानी कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो तीनों सेट में मौजूद नहीं है प्लस वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एग्जैक्टली 1 सेट में मौजूद हैं। यही इसका आंसर है। अब नन ऑफ 3 सेट्स का मतलब क्या हुआ? जो 8th रीजन में मौजूद है। ये 7 रीजन्स में हम एबीसी को बांटते हैं ना, एक यूनिवर्सल सेट के डब्बे के अंदर हम 8th रीजन भी तो लिखते हैं, तो वो वाला रीजन के नंबर्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो ये स्मॉल एच प्लस ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ये ए प्लस बी प्लस सी कहां से आया? ये दूसरे वाले की वजह से आया। एग्जैक्टली 1 सेट में ये वाला भी रीजन आएगा, ये वाला भी रीजन आएगा और ये वाला भी रीजन आएगा, और नन में सिर्फ ये वाला रीजन आएगा जो बाकी बाहर बच गया। तो ये इसका आंसर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एच। इसमें एक चीज छुपी हुई थी जो मैं यहां लिखवा देता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन नन ऑफ द सेट्स। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको फील कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। नन ऑफ द सेट्स कौन सा है? स्मॉल एच है ना। तुम्हें उसने टोटल पॉपुलेशन तो दी हुई थी ना, मान लो 5 लाख की आबादी है और 7,000 लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो बाकी 4,93,000 लोग नहीं ना पढ़ते हैं। तो कैपिटल यू सिटी पॉपुलेशन है, और स्मॉल एच कैसे निकलेगा? एन ऑफ यू तो क्वेश्चन में मिला हुआ रहता है, नहीं दिया हुआ रहेगा तो इशारे छोड़ेगा। माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी।
ये स्मॉल h ही है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन ऑफ द सेट्स, वो एलिमेंट जो तीनों के तीनों सेट में प्रेजेंट ना हो, नॉन रीडर्स जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, वो ये आ जाएगा। वेल एंड गुड, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो हमारे पॉइंट नंबर 1 से मैच कर रहा है। एटलीस्ट वन ऑफ द सेट, कम से कम एक में होना चाहिए। इसका मतलब वो बोल रहा है कि तीनों का यूनियन ले ले भैया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये जो पहला पॉइंट हमने बताया है, कम से कम एक सेट में मौजूद हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3 सेट में भी मौजूद हो सकता है। तो इसको एक और तरीके से हम बता सकते हैं, एटलीस्ट वन जब बोले, एटलीस्ट वन, इसका मतलब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन थी उस सिटी की माइनस स्मॉल एच। देख लो ध्यान से, अगर तुम इस डब्बे को देखोगे तो कैपिटल यू क्या है, ए से लेके एच तक का सम है, और ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, ए से लेके जी तक का सम है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट को मैं एच प्लस एन ए यूनियन बी यूनियन सी लिख सकता हूं ना। अरे यही ना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंप्लीट यूनिवर्सल सेट। इसका नाम मैंने पॉइंट नंबर 1 में क्या दे रखा था, एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स, और इसका मतलब मैंने क्या दे रखा था, नन ऑफ द सेट्स। एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या बता रहा है, एटलीस्ट वन कह रहा है, वो कम से कम एक। और स्मॉल एच क्या बता रहा है कि किसी भी सेट में ना हो, तो वो कितने ठो होंगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स में निकालना चाहूं तो उसे मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंप्लीट यूनिवर्सल सेट माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन नन ऑफ द सेट्स। ये फॉर्मूला तुम फील कर लोगे तो बहुत मजा आ जाएगा। ये जो मैंने नीचे लिखा है ना, ये एनयू वाला, ये एक्सप्लेनेशन है इसकी बस, बाकी फॉर्मूला ऊपर वाला है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स इज इक्वल टू कंप्लीट यूनिवर्सल सेट के नंबर माइनस नन ऑफ द सेट में जितने नंबर प्रेजेंट हैं। इसके लिए मैं बोलता हूं कि वेन डायग्राम सबसे यूजफुल चीज है। नन का मतलब है स्मॉल एच, और एटलीस्ट का मतलब है ये तीनों के अंदर जो जो चीजें आ रही हैं, और ये कंप्लीट बार क्या है, यू। इसके अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाने चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा, यू की जगह मैं एन ऑफ यू लिख देता हूं। तो एन ऑफ यू है क्या, ए से लेके एच तक का सम है। 7th नंबर पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन एट मोस्ट 2 सेट्स। तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन नन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन 1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन नन ऑफ द सेट्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन वन ऑफ द सेट्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स। ये 1 का मतलब है एग्जैक्टली 1, 2 का मतलब है एग्जैक्टली 2। इसको एक अकलमंद लड़का ऐसे भी बोल दिया, और बहुत अच्छी बात बोला उसने। उसने बोला कि सर ऐसा करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एग्जैक्टली 3 वाला निकाल लेते हैं और टोटल में से माइनस कर देंगे। हम बोला ये तो और तगड़ी बात बोल दी। अगर एग्जैक्टली की बात चल रही है तो एक बार वेन डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी। सिर्फ एग्जैक्टली वाले में पॉइंट्स दिखा रहा हूं। एग्जैक्टली 1, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, एग्जैक्टली 1 का हो गया। अब एग्जैक्टली 2 का देखते हैं डिफरेंट कलर से, ए बी सी डी ई एफ। डी एफ क्या है, एग्जैक्टली 2 का बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो एग्जैक्टली 2 में मौजूद है। और एग्जैक्टली 3 का मतलब क्या है, जो तीनों में मौजूद है, तो उसका इंटरसेक्शन, तो वो ये हो गया स्मॉल जी। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि अगर मेरे वेन डायग्राम में टोटल एन यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी सिटी की पॉपुलेशन, और एक तरह का न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, दूसरे तरह का पढ़ने वाले, और तीसरे तरह का पढ़ने वाले, एबीसी से हम दिखाएंगे, जाहिर सी बात। अगर मैं इसमें एन ऑफ नन की बात करूं कि ऐसे लोग जो तीनों सेट्स में मौजूद नहीं है, तो ये क्या आएगा, सिर्फ इसके बारे में सोचो क्या आना चाहिए, ये आएगा स्मॉल एच। अगर सिर्फ एक की बात करोगे तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी, हम देख चुके हैं, सिर्फ एक एक में मौजूद हो। अगर 2 की बात होगी तो डी और ई और एफ, एग्जैक्टली 2 है ये, डी प्लस ई प्लस एफ। अगर एग्जैक्टली 3 की बात करोगे तो ये सिर्फ आएगा स्मॉल जी।
तो अगर एटमोस्ट 2 कह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 2 सेट्स में मौजूद हो, तीनों सेट्स में मौजूद ना हो, ये कह रहा है ये क्वेश्चन। तीनों सेट्स में मौजूद ना हो तो जो तीनों सेट्स में मौजूद हैं उसको हटा दो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से, तो आंसर आ जाएगा। अब एटमोस्ट 3 का मतलब क्या होता है? बहुत हंसी की बात है ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन एटमोस्ट 3 सेट्स। इसका मतलब है कि एक भी सेट में मौजूद ना हो, प्लस एग्जैक्टली 1 सेट में मौजूद हो, प्लस एग्जैक्टली 2 सेट्स में मौजूद हो। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। फिर एग्जैक्टली 3 में मौजूद हो। तो बेटा अगर तुम ध्यान से देखो, ये होगा स्मॉल h डायग्राम के हिसाब से। एग्जैक्टली 1 में आता है a प्लस बी प्लस सी, डायग्राम देखते रहना तुम्हें पता चलेगा। एग्जैक्टली 2 का मतलब होता है d प्लस ई प्लस एफ। एग्जैक्टली 3 का मतलब होता है g। अगर तुम इनको एक साथ पढ़ो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, ये तो सारा ही आ गया। तो ये घुमा फुरा के यूनिवर्सल सेट के बराबर नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। वेन डायग्राम में देख लो, कभी आ जाए तो टाइम बचाएगा ये कॉन्सेप्ट। ए बी सी डी ई एफ जी एच, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट होना चाहिए था। टोटल सिटी का पॉपुलेशन। एटमोस्ट 3 का मतलब क्या है? न्यूज़पेपर के एग्जांपल समझते हैं कि वो बंदा ज्यादा से ज्यादा 3 न्यूज़पेपर पढ़ता हो, तो ऐसे भी लोग उसमें आ जाएंगे जो एक को ना पढ़ते हैं, ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो एक ठो पढ़ते हैं, ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो 2 ठो पढ़ते हैं, ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो 3 ठो पढ़ते हैं। तो सारा तो कवर कर ही दिया तुमने, तो बचा क्या? सीधे बोलो ना सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। तो एटमोस्ट 3 सेट्स बेवकूफ बनाने की बात है। जब टोटल 3 सेट्स हैं तो एटमोस्ट 3 सेट का मतलब होगा कि पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है। यहां तक समझ में बात आ गई होगी, नहीं आई होगी तो वीडियो दोबारा देखें और वेन डायग्राम से करने की कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को हम। लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स है, वो मैंने अभी बता दिया। और भी कुछ अगर नया आ जाए क्वेश्चन में तो घबराना नहीं है, वेन डायग्राम से निकल जाएगा बड़े आराम से। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी का प्रूफ करेंगे और एन ए डेल्टा बी डेल्टा सी का प्रूफ करेंगे। और उसके बाद हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वही वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। और उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो कभी कभी यूज पड़ सकता है एनालिटिकल अप्रोच में। जैसे डी मॉर्गन्स लॉ है, वो हमें याद ही करना पड़ेगा, कभी कभी वैसा आ सकता है, बट उन क्वेश्चंस को भी तुम वेन डायग्राम से कर सकते हो। तो वो सारे फॉर्मूले वो मैं लास्ट में एक साथ लिखवा दूंगा, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज फार एज सॉल्विंग द क्वेश्चन इज कंसर्न्ड। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।